हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वन शॉट रोटेशनल मोशन का देखा था, जिसमें कि एक वीडियो 48 मिनट्स का, जिसमें हम लोगों ने पूरा रोटेशनल मोशन पढ़ा था, पूरी थ्योरी पढ़ी थी। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर आप वो सारी थ्योरीज को पढ़ लिए और सारी थ्योरीज को आपने अच्छे से समझ लिया तो कैसे आप लोग जेईई मेंस में आए हुए हर सवाल को आराम से सॉल्व करोगे। मतलब एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस आपको क्या होना है, बस आपको वो जो रोटेशनल मोशन का जो वन शॉट वीडियो जो मैंने अपलोड किया, बस उसे देख लेना है। 48 मिनट्स का वीडियो है दोस्तों, लेकिन 48 मिनट्स बट कंप्लीट आप रोटेशनल मोशन उससे सीख जाओगे। और उसको सीखने के बाद आपको प्रूफ के तौर पे मैं आज आपको दिखाऊंगा जेईई मेंस में आए हुए 2025 में आए हुए हर एक सवाल। ठीक, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे जो कॉन्सेप्ट हम लोग आपका पढ़ाई किए थे किसमें, लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल क्या है, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप जा करके वो वीडियो देख लीजिए। और उसको देखने के बाद आप लोग आइए और सारे के सारे जेईई मेंस के PYQs को आप लोग आराम से बना लीजिए। ठीक, तो चलिए ये सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। A uniform rod of mass 250 gram having length 100 cm is balanced on a sharp edge at 40 cm mark। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक यूनिफॉर्म ऐसा रॉड ठीक बना लेंगे जिसका मास 250 ग्राम है। तो एग्जैक्टली जो उसका 50 सेंटीमीटर मार्क होगा, ठीक वहाँ पर हम लोग ऐसा क्या करेंगे, 250 ग्राम यानी कि 250 बाई 1000 GMG फोर्स बेसिकली इतना हम लोग लगा देंगे। उसके बाद बोला है इज बैलेंस्ड ऑन ए शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पर कोई आपका 40 सेंटीमीटर मार्क पे आपको क्या किया गया है, उसको बैलेंस किया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर इसको बैलेंस 50 पे करते तो शायद ये बैलेंस हो जाता, बट आपने 40 पे रखा है तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा। ठीक, तो अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर मार्क पे आपने क्या किया, आपने 400 ग्राम, ओके मतलब 400 बाई 1000 M इंटू जी, इतना फोर्स आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर मार्क पे लग रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि टॉर्क यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया है तो बॉडी रोटेट करेगा। तो टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड, मतलब उसको रोटेट ना करने के लिए द मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क, मतलब आपको 90 सेंटीमीटर मार्क पे कितना मास आपको M सबटेंड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है, ये टॉर्क बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, टॉर्क बैलेंसिंग का। मतलब आपको अगर टॉर्क निकालना आता है तो आप बड़े आराम से ये सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या कर देना है, आपको बस टॉर्क बैलेंस कर देना है। आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, आप टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, सबसे बेस्ट होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट P के अबाउट जो कि आपका सस्पेंडेड था, जहाँ से आपका शार्प एज से जो बैलेंस था, हम लोग उसके अबाउट क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक, तो अब आपको पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो 10 ग्राम वाला जो आपको जो 10 सेंटीमीटर मार्क पे जो आपको 400 ग्राम था, ठीक ये कितना टॉर्क लगा रहा होगा P के अबाउट, वो आप निकाल लीजिए। तो टॉर्क हो जाएगा R क्रॉस F, फोर्स है आपको 400 बाई 1000 इंटू जी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 और 40 के बीच में कितना हो जाएगा, आपको 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये टॉर्क जो होगा ये आपको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क से बैलेंस कर देंगे। तो 250 ग्राम का भी टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और mg वाले का भी टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। तो शुड बी इक्वल टू 250 बाई 1000 जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 और 50 के बीच में 10 सेंटीमीटर का रहेगा, प्लस आपको mg इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 और 90 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रह जाएगा, आपको 50 सेंटीमीटर रह जाएगा। ओके, तो अब बस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। जी की वैल्यू को आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। आपको सिर्फ M की वैल्यूज़ चाहिए तो आप इसको इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1000 नीचे जो है वो कॉमन में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12,000 माइनस 250, ये हो जाएगा आपको 2500 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, M इंटू 50। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली M की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 12,000, तो हम लोग का यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर B 190 ग्राम, ऑप्शन B। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सवाल भी बड़े आराम से बन गया। बस इसमें क्या हो गया, हम लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, टॉर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट लग गया कि इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, टॉर्क बैलेंस कर दिया। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जो है आपका, ये भी एक टॉर्क का ही सवाल है। द टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स आपको दे रखा है और टॉर्क अबाउट ओरिजिन पूछ रहा है, मतलब आपको सिर्फ क्या चाहिए होगा, पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। तो टॉर्क ठीक अबाउट आपका ओरिजिन क्या होता है, सिंपली आर क्रॉस एफ होता है, यानी कि आर क्या हो जाएगा आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आपको क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यानी कि आप सिंपली क्या करिए, आप डिटर्मिनेंट मेथड आप अपना लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, आर हो गया 1 1 1 और एफ हो गया आपको 2 1 2, तो विल बी इक्वल टू, अब आई कैप का क्या हो जाएगा कैंसिल कर दीजिए, तो 2 -1 1 माइनस जे कैप आपको 2 - 2 यानी कि 0 प्लस के कैप आपको ठीक 1 - 2 यानी कि -1, यानी कि ये आई कैप माइनस के कैप। तो सीधा आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, आई कैप माइनस के कैप, डायरेक्टली आप बोलेंगे कि इट विल बी ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितना सिंपल सवाल आपको पूछा जेईई मेंस में, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए था टॉर्क क्या होता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे कि एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक, जनरली एल एंगुलर मोमेंटम और पी लीनियर मोमेंटम होता है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू इतना, ठीक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो आर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो सीधे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक, वही फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए आपका जो आर दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आर है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक, तो ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बस ओमेगा आई कैप प्लस ए, ये क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, यानी कि जो वेलोसिटी आपकी आ गई वो क्या आ गई, ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब वेलोसिटी को ही डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक, तो माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप, अगर आप माइनस को अगर कॉमन ले लिए, ठीक, किसको कॉमन ले लीजिए आप, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो अगर आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगा, चीज़ें जो है ना वो आर के टर्म्स में आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, मतलब आप क्या करिए, आप माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, जो कि आर ही हो जाएगा, यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो आर का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी आर का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और आपको यहाँ पर क्या पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि सीधे हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए डायरेक्टली, हाँ कि नहीं। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी क्या था, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन का सवाल था, डिफरेंशिएट करके सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ओहो हो, प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन, प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब आप बस जाकर के मेरा वीडियो देख लीजिए 48 मिनट का, काम आपका वहीं पे ख़त्म है, ठीक। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एल, बिल्कुल गलत, टॉर्क तो आर क्रॉस एफ होता है, हाँ कि नहीं। टॉर्क आपको क्या होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आर क्रॉस एफ होता है, या फिर आप उसको क्या करिए, टॉर्क को आर क्रॉस एफ, और अगर एंगुलर मोमेंटम के भी टर्म में आप लिखना चाहते हैं तो टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, हाँ कि नहीं। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, हाँ कि नहीं। ये सब चीज़ें सही है टॉर्क के बारे में। तो आर क्रॉस एल तो बिल्कुल गलत है। टॉर्क इज डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, यानी कि एम ए, हाँ कि नहीं। और एम ए ही तो फोर्स है, तो ये एक तरह से आर क्रॉस एफ ही हुआ। ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है, परफेक्ट, 100% करेक्ट, ठीक। फिर आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक। डी पी बाई डी टी ही तो तुम्हारा फोर्स होता है, और आर क्रॉस एफ ही टॉर्क होता है। ई भी सही है, आर क्रॉस एफ टॉर्क, और टॉर्क और डी भी सही है, यानी बी सी डी ई सब करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे, बी सी डी एंड ई ऑल आर करेक्ट, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड डायमीटर r। यहाँ पर तुरंत ध्यान देने वाली बात है कि ये डायमीटर दिया है, लोग रेडियस समझ करके गलत मार देंगे, बता दे रहे हैं, ठीक। तो डायमीटर आपको क्या दे रखा है, चुपचाप से जहाँ आपने ऐसे मतलब खतरनाक टर्म्स पढ़ लिए तुरंत ऐसे नोट करिए कि डायमीटर इज इक्वल टू आर है का मतलब रेडियस जो है ना वो आपको r/2 होगा। ऐसे आप लिख लो ताकि आपके सामने रहे और आप गलती ना करो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ किसके अबाउट रहा है, टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका रिंग है, ओके, तो आपको बोल रहा है कि बेसिकली आपका एक्सिस इसी के प्लेन में लाई करेगा, एक्सिस जो है आपका वो इसी के प्लेन में लाई करेगा, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। हम लोग पहले इसी के प्लेन में सेंटर से जो पास कर रहा होगा एक्सिस उसके अबाउट निकालेंगे। और सबको पता है कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लेन में एक रिंग का वो mr²/2 होता है, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर इसका रेडियस को आप ना कैपिटल R मान लीजिए, तो m कैपिटल r²/2 इसके अबाउट, हाँ कि नहीं। तो अब इसके अबाउट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपने ये I = mr²/2 ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके निकाला कि मतलब जो एक्सिस है वो रिंग के प्लेन में लाई कर रहा है। तो अभी आप सेकेंड ये एक्सिस को a बोल दीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a जो हो जाएगा, ठीक, वो ICM प्लस m इंटू r का स्क्वायर होगा। यानी कि ICM क्या हो जाएगा उसका mr² प्लस m इंटू तुम्हारा क्या r का स्क्वायर, यानी कि 3/2 mr²। और यहीं पर सारा खेल है। कई लोग 3/2 mr² डायरेक्टली मार देंगे, ठीक, सीधे ऐसे करेंगे 3/2 mr², उनको पटाख से -1 ऐसा मिलेगा, जेई बोलेगा भागो, ठीक, तुम अंधे हो, ठीक, ऐसे बोलेगा जेई। क्यों, वो बोलेगा कि भाई तुमने 3/2 r को तुमने r/2 रखा या नहीं रखा, क्योंकि r तो r/2 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3/8 mr², हाँ कि नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन ए। तो जो लोग 99% लोग तो इसमें 3/2 mr² मार करके आए होंगे, हाँ कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो स्मार्ट रहेगा, जो सिली मिस्टेक्स नहीं करता होगा, हाँ कि नहीं, यही सब तो टिप्स एंड ट्रिक्स होता है जो आपको एक पेपर में स्कोर दिलाता है, हाँ कि नहीं। ये सब चीज़ आप करना सीख जाइए, आपको पेपर में आप बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम जो आप गलत, एटलीस्ट 4-5 तो लोग सिली मिस्टेक करता है, तो वो 4-5 सिली मिस्टेक से क्या हो जाएगा कि आप बच जाएंगे। आपको 15-20 नंबर मान करके चलिए कि आपको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ओके। तो अगला जो सवाल है आपका वो बोला है ए रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लेमडा एंड लेंथ एल इज बेंड टू फॉर्म ए रिंग ऑफ रेडियस आर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक, ये तो बहुत इजी सवाल है। ये रिंग मान लो और तुमको बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायामीटर के अबाउट बताने के लिए। तो डायामीटर के अबाउट अभी हम लोग जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग डायामीटर के अबाउट mr²/2 बोलते हैं। यानी आपको कैसे भी करके क्या करना है, आपको मास m निकालना है और रेडियस r निकालना है और सीधे आपको क्या कर देना है mr²/2 कर देना है। तो मास क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी आपको दे रखा है लेमडा और लेंथ दे रखा है क्या, रॉड का l। तो मास क्या हो जाएगा लेमडा l। r क्या हो जाएगा, तो देखो l लेंथ को ही तुम रिंग में कन्वर्ट किए हो, तो l = 2πr से r बोलोगे l/2π, तो r को बोल दो l/2π, तो इसका स्क्वायर /2 है तो /2 कर दीजिए, हाँ कि नहीं। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये लेमडा l³ बाई आपका क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8π, लेमडा l³ / 8π, ओके। और पाई का भी तो स्क्वायर हो रहा है ना, तो 8π² लेमडा l³ / 8π, यानी कि आप डायरेक्टली बोलेंगे क्या, ऑप्शन ए। तो एक बात बताइए, क्या आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल आपको एकदम मक्खन चोखे के जैसा बनेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो किसी ना किसी क्वेश्चन में हम लोग सब फंसेंगे, बट लेट्स सी, हाँ कि नहीं। आपको क्या बोला कि आप भाई 48 मिनट का वो वीडियो है, वन शॉट वीडियो, वो आप देख लो। ठीक, देख लिए, आपको काम वहीं पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r मीटर एंड मास m kg इज रोटेटिंग अराउंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क। An external torque is applied to the disc such that थीटा जो दे रखा है एंगल रोटेटेड, एंगुलर पोजीशन जो है उसका वो 5t² - 8t। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा = 5t² - 8t ऐसे साइड में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को इससे ओमेगा सब कुछ निकालना पड़ सकता है। वे थीटा इज एंगुलर पोजीशन, ठीक। हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय अप्लाइड टॉर्क,
आपको बोल रहा है पावर कितना होगा। तो देखो जिस तरीका से लीनियर मोशन में पावर एफ इंटू वी होता है, एंगुलर मोशन में अगर तुमको टॉर्क पावर निकालना है तो फोर्स रिप्लेस हो जाता है किससे, टॉर्क से, और लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस हो जाती है किससे, एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि हम लोग का फॉर्मूला क्या चाहिए, टाउ ओमेगा। ठीक, तो टाउ और ओमेगा चाहिए। तो टाउ और ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा तो सीधे आपको क्या हो जाता है, डी थीटा बाई डी टी हो जाता है। यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 10t-8 हो जाएगा। और t इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड्स पे आपको बात करने के लिए बोल रहा है। तो ओमेगा तो 20-8 यानी कि 12 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा आपका, हाँ कि नहीं। और फिर आपको देखिए ओमेगा तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। आई क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको, डिस्क का जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, mr²/2 इंटू अल्फा। अल्फा तो डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। और डी ओमेगा बाई डी टी अगर आप ओमेगा को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कितनी है वैल्यू उसकी रहेगी 10। तो ये आपको 5mr² डायरेक्टली हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपको क्या निकालना था, ये तो टॉर्क आ गया, पावर क्या था, आपको पावर निकालना था। तो पावर क्या आप बोलेंगे, टाउ इंटू ओमेगा। टाउ क्या है आपको 5mr², ओमेगा कितना है 12। तो ये 60mr² हो गया कि नहीं हो गया डायरेक्टली, मतलब सीधे आप बोलेंगे ऑप्शन सी। ठीक, बोलेंगे क्या, आप मार के आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे सर काम खत्म है यहीं पे, हाँ कि नहीं, क्यों, एफर्ट तो लगना ही नहीं है। ये देखिए अगला सवाल, 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2, मतलब समझ रहे सब एकदम लेटेस्ट सवाल 2025 में पूछा गया। देख सकते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग का वन शॉट वीडियो देख करके सब मक्खन चोखे के जैसा आपका एकदम बन जा रहा है। ठीक, अगला सवाल है, ए व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर रोटेट्स फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर व्हेन ए स्ट्रिंग दैट इज रैप्ड ओवर इट्स रिम इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एज शोन इन फिगर। द एस्टैब्लिश्ड टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलेरेशन। देखो आपको अल्फा दे दिया है, अल्फा की वैल्यू कितना दे दिया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। तो देखो हम लोग को सीधे चीज़ पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। अगर हम लोग को टॉर्क पता चल गया तो सीधे हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू क्या कर देंगे, आई अल्फा कर देंगे। ठीक, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का मतलब है बेसिकली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये क्या बोल रहा है आपको, एक सिंपल व्हील बोल रहा है, हाँ कि नहीं, और क्या फर्क पड़ता है आपको वही निकालना है। तो आई क्या हो जाएगा, टाउ बाई अल्फा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टॉर्क क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं 10 न्यूटन का फोर्स है, और 10 न्यूटन का फोर्स, और आर देख सकते हैं रेडियस, और रेडियस कितना दे रखा है 0.2। तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपको 10 इंटू 0.2। ठीक, ये टॉर्क हो गया बाई अल्फा, और अल्फा आपको दे रखा है कितना 2। तो ये कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 1, हाँ कि नहीं। तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, तो आई डोंट थिंक कि इस सवाल में आपको कुछ मतलब देख रहे हैं ना कि कितना 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 सिंपल आपको क्वेश्चन दिया है। मतलब इसमें तो आपका कोई किसी भी चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ भी नहीं रहा है। मतलब डायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि भाई हम लोग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1 आ गया, कुछ एफर्ट लगा ही नहीं। अब बोलिए इतना ईजी सवाल में इतना ईजी क्वेश्चन, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई इसमें आखिर मतलब था क्या, मतलब पूछने लायक। ठीक, मैं भी सोचा कि एक पल के लिए कुछ होगा, मतलब कुछ तो होगा, हाँ कि नहीं। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे रहे हो ऐसे, भाई इसके अबाउट तुमको टॉर्क निकालना है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 इंटू तुम्हारा रेडियस आर, आर तुमको 0.2 दे रखा है। तो 10 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। ठीक, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से डायरेक्टली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ जाएगा। मतलब क्यों ही ये सवाल दिया, ये मतलब ये तो बहुत ईजी कर दिया गया है आपका। ओके, तो मतलब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई सब चोखा, अगर आपने वो वीडियोस देख लिए, वो 48 मिनट का अगर वन शॉट वीडियो देख लिया आपने, तो आपका प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म है। ठीक, ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम इज 8 मीटर पर सेकेंड। हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम पे स्पीड क्या है आपका 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और ये रोल कर रहा है। ठीक, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एट द सेंटर ऑफ द व्हील। ठीक, व्हील के सेंटर से सेम लेवल पे आपको ए की वेलोसिटी दे चुकी है और बी का वेलोसिटी पूछ रहा है कि वी बी कितना होगा। तो देखो 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है और ये रोल कर रहा है, तो रोलिंग में हम लोग क्या मानते हैं, प्योर रोलिंग मानते हैं, और मान लेते हैं कि भाई इसके पास कुछ ऐसा VCM होगा और साइमल्टेनियसली ऐसे कुछ ओमेगा होगा, यानी कि आने वाली टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी VCM प्लस आर ओमेगा होगी। ठीक, और VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है प्योर रोलिंग में, हाँ कि नहीं। बॉटम मोस्ट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग।
तो ये आप एक तरह से मान करके चलिए कि 2 VCM आपको 8 दे रखा है, तो VCM जो होगा आपको वो 4 हो जाएगा, ठीक। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो एक VCM तो ऐसा रहेगा और साथ में R ओमेगा ऐसा रहेगा, यानी इधर भी 4 यूनिट इधर भी 4 यूनिट। तो जो नेट जो वेलोसिटी हो जाएगी वो इनकी रिजल्टेंट हो जाएगी बीचों बीच रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 4√2। तो डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर बोल देंगे क्या, 4√2 ऑप्शन डी। हाँ कि नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखो सब बोलो ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हो। A uniform solid cylinder of mass m and radius r rolls along an inclined rough plane of inclination 45 degree. If it starts to roll from the rest from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder's axis will be। ओहो, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आप ऐसा ना एक इंक्लाइन बना लीजिए, ठीक, और इसके ऊपर अपना एक सिलेंडर ऐसा बना लीजिए। आपको पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर्स एक्सिस, मतलब आपसे ACM पूछ रहा है कि ACM कितना होगा। तो आप क्या करिए, आपको यहीं पे एक ट्रिक सिखाते हैं। आप सीधा सीधी ना IAOR का ट्रिक लगा दो, आपका ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा। IOR क्या होता है, तो ऐसा पॉइंट एक्सिस जो कि तुम्हारा उस पॉइंट से पास करता है जिसकी वेलोसिटी जीरो हो। तो यहाँ पर तो बॉटम मोस्ट प्योर रोलिंग हो रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, तो यही आपका हो जाएगा क्या, IAOR। तो सीधे आप कर सकते हो क्या, टॉर्क अबाउट IAOR इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAOR इंटू अल्फा। और डायरेक्टली आपको टॉर्क अबाउट आई और क्या मिल जाएगा, तो आपको फोर्सेस दिखा दीजिए। तो mg cos थीटा ऐसे लगेगा, mg sin थीटा ऐसे लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, हाँ कि नहीं, और फ्रिक्शन आपको मतलब ऐसा लगेगा। तो देखिए आप IOR के मतलब टॉर्क की अगर बात करेंगे तो सिर्फ एक ही टॉर्क लग रहा होगा, किसका, mg sin थीटा का। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू आर, आई क्या हो जाएगा, तो जो भी आपका ICM होगा प्लस MR स्क्वायर कर लेंगे इंटू अल्फ़ा। तो और ACM ही किसके बराबर होता है, आपको R अल्फ़ा के बराबर होता है, यानी कि ये mg sin थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई ICM प्लस MR स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, g sin थीटा बाई, आप MR स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर। ओके, अब आप सीधे क्या करिए, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए डायरेक्टली। ओके, यहाँ से आपका थोड़ा सा ये ठीक मतलब वीडियो एडिट करना पड़ेगा, वाइफ का फ़ोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ बोल। क्लास में हो क्या? ठीक, क्लास में नहीं है, बोलना बोलना। कुछ नहीं बोला, मैसेज नहीं देखे मेरा। नहीं मैसेज नहीं देखे रहे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक, क्या बोला, क्या कर रहा मैसेज है। तो कुछ नहीं कर रहा है। अभी क्लास नहीं है ना आपका? नहीं, तुम आओ ना सीधे, हम वहीं पे मिलेंगे तुमको। अरे ठीक है, चलो। नहीं तो तुम लोकेशन उतर जाएगी कैब से, तो उतर जाओ, हम आ जाएंगे तुमको लेने। कहाँ पर आ जाओगे? ठीक, कहाँ पर उतरेगी तुम अभी सिपरा के पास है। शिप्रा के पास हूँ। हाँ मैंने लोकेशन भेजी है, देखना। हाँ, वही लोकेशन ही देख रहे हैं तुम। हाईवे पे तो ठीक हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, ठीक। अब ठीक है, ठीक आगे से बहुत आगे से राइट आएगा। तुम मधु विहार सर्च मारो ना मैप में, सीधा सीधा रास्ता है है। हाँ, एकदम। वो तो कर रखा है। तो ठीक है, रास्ते पे चलो। लेके आ रहा है ना वो। हम्म, ठीक है, तुम पहुँचो ना मधु विहार, हम आ रहे हैं। ठीक बस है, पहुँचने चलो। से 5 मिनट पहले हमको फ़ोन कर देना, मैसेज कर देना, ठीक। ठीक। ओके, सो यहाँ से लेट्स कंटिन्यू रिकॉर्डिंग द वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीधे क्या किया, ACM निकाल लिया, कितना, g sin थीटा बाई 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर, ठीक। तो अब सारी चीज़ें आपको दे रखा है, थीटा की वैल्यूज़ आपको 45 डिग्री, ठीक। तो ये आप g, ठीक, g में ही आंसर करना है आपको, ठीक। तो ये g sin 45 विल बी 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर, ठीक। तो आई अब सॉलिड सिलेंडर बोला है तो ICM क्या हो जाता है, MR स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, तो ये आप डायरेक्टली ACM जो आपको मिल गया, ये आपको
2g/3√2, ओके, 2g/3√2 यानी √2/3g, ऑप्शन बी। ओके, देख सकते हैं ठीक कि मतलब डायरेक्टली आप बोल दीजिए, मतलब देखिए क्या क्या दिक्कत है इसमें, बोलिए। आप डायरेक्टली सीधा ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या यूज़ करना था, IOR का कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। IOR का कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस को तुरंत बना सकते हैं। चाहते हैं आप तो आप इसमें GRBM भी यूज़ कर सकते थे, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू MACM एंड देन टाउ अबाउट CM इक्वल टू ICM अल्फा देन ACM इक्वल टू R अल्फा, लंबा चला जाएगा, सीधा एक स्टेप में, हाँ कि नहीं। और मेरी माने तो ये जो रिजल्ट है ये जनरल रिजल्ट है, इस रिजल्ट को ना हम लोग याद रखते हैं। मतलब अगर किसी को याद होता है यहाँ पर कि ACM इक्वल टू G sin थीटा बाई 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर होता है, वो डायरेक्टली सॉल्व कर लेता है, हाँ कि नहीं। तो चलिए इसमें भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। आपको बोल रहा है सॉलिड स्फीयर एंड ए हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस आर रोल्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, लेट द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम बाय द सॉलिड स्फीयर एंड द हॉलो स्फीयर बी T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, देन T1 T2 में रिलेशन आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक। तो देखिए अब टाइम जो होता है, आप इतना जान लीजिए कि आप सेम टाइप का प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं कि ये आपको बॉडी है, ठीक, आपको सेम मास सेम रोल्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, मतलब ये बॉटम को जा रहे हैं। तो देखो इनका कुछ ना कुछ ACM होगा, ठीक। तो AC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से आप क्या बोलेंगे कि टाइम जो आता है आपको वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्सीलरेशन होता है, यानी एक्सीलरेशन ACM जिसका ज़्यादा होगा, ठीक, तो इन्वर्स रिलेशन है टाइम से, तो उसका टाइम कम होगा, ठीक। अब ACM ज़्यादा किसका होगा, तो ACM जो होता है, अभी जस्ट आपको बोला कि जनरल रिजल्ट याद कर ले, G sin थीटा बाई 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर, तो जिसका ICM ज़्यादा होगा, ठीक, तो जिसका ICM ज़्यादा होगा उसका ACM कम होगा, तो जिसका ICM कम होगा उसका ACM ज़्यादा होगा, ठीक। तो सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर बोल रहा है, दोनों का मास क्या दे रखा है, सेम मास है, सेम रेडियस है, सब कुछ सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो सॉलिड स्फीयर का होता है तुम्हारा 2/5 MR स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 MR स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का ICM कम है तो सॉलिड स्फीयर का ACM ज़्यादा होगा, तो सॉलिड स्फीयर का ACM ज़्यादा होगा तो सॉलिड स्फीयर को कम समय लगेगा। तो सॉलिड स्फीयर का टाइम अगर T1 है तो T1 विल बी लेस देन T2, तो आपका आंसर सीधे ऑप्शन ए हो जाएगा। डायरेक्टली आप लोग बोलेंगे हाँ कि नहीं। तो देखो ये सब क्या है, ये सब ना मतलब कॉमन सेंस, थोड़ी तो कॉमन सेंस वाली है और थोड़ा तो आप कह सकते हैं कि मतलब आपको थोड़ा उतना तो सॉल्व करना तो पड़ेगा। मतलब एक ये आपको जनरल रिजल्ट जो है, ये जनरल रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि ACM जो होता है वो G sin थीटा बाई 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर होता है, हाँ कि नहीं। जब ये सब आपको याद रहेगा तब तो आप मतलब बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लिया ना आपने यहाँ पर भी कि ये क्वेश्चन भी कुछ खास मतलब वैसा नहीं है, मतलब ठीक, मतलब वेरी इजी। ओके, तो बस आप वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो देख लेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए सर्कुलर रिंग। अब सब क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन या तो आपको टॉर्क से पूछा है, या तो आपको GRBM जनरल रिजिड बॉडी मोशन से पूछा है, या फिर आपको मतलब नॉर्मल रोलिंग वॉलिंग के सवाल है, ठीक। आपको टॉर्क बैलेंस करने के सवाल है। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मतलब कुछ खास ऐसा मतलब नहीं है। मतलब आप सिंपली मतलब एकदम कम बेस भी फाउंडेशन चीज़ भी अगर आप पढ़ते हैं रोटेशन का अच्छा से, तो भी आपको मतलब क्या हो जाएगा कि क्वेश्चंस तो आपसे रोटेशनल मोशन के बन जाएंगे। और रोटेशनल मोशन के सवाल बनने का मतलब होता है कि पेपर में आप स्कोर कर जाएंगे, ठीक। ए सर्कुलर रिंग ऑफ and a solid sphere having same radius roll down on an inclined plane from rest without slipping, the ratio of their velocities when reach at the velocities का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो कोई भी चीज़ अगर मान लो h हाइट फॉल करता है, यहाँ से मान लो यहाँ आ गया, तो कुछ उसको VCM मिल जाएगा और कुछ ओमेगा मिल जाएगा। तो लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। अब काइनेटिक तो भाई रोल करता हुआ बॉडी के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है, यानी कि आप हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, ठीक। और भाई प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो फिर से VCM इज इक्वल टू R ओमेगा हो जाएगा, यानी कि mgh विल बी इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM। अब ओमेगा को आप VCM बाई R लिख देंगे, ठीक। तो आप ये आपका ये VCM स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करके आपको सीधे VCM ही पूछा है तो आप डायरेक्टली VCM निकाल देंगे, जो कि आपको क्या हो जाएगा VCM का। डायरेक्टली आप वैल्यू भी याद कर सकते हैं कि रूट ऑफ 2GH बाई 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो मोर और लेस कुछ कुछ मिलता ही जुलता है आपका किससे, ACM से, ठीक। आप सीधे आप क्या क्या करिए, सबका ICM है सब पुट कर दीजिए, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व।
तो ये भी क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल ऐसा नहीं था, ठीक है। ये जो अगला सवाल है, ए थिन सॉलिड डिस्क ऑफ 1 kg इज रोटेटिंग अलोंग इट्स डायमीटर एक्सिस एट द स्पीड 1800 rpm बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ 25 पाई फॉर 40 सेकेंड, स्पीड इंक्रीज टू इतना। डायमीटर आपसे पूछा है, तो सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करना पड़ेगा। और टॉर्क दे रखा है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब पहले ही हम लोग दिमाग में ये सोच लेंगे कि हम लोग को किसी तरीक़ा से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा चाहिए। टॉर्क दे रखा है, अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। आपका ओमेगा 1 जो है वो कितना है, ओमेगा 1 आपका 1800 आरपीएम राउंड्स पर मिनट। तो एक राउंड में आप 2 पाई एंगल कवर करते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम लोग को ये गुड हैबिट बोलेंगे, किस में कन्वर्ट करना, रेडियन पर सेकेंड में। ये भी एक टिप एंड ट्रिक है, जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना क्या होगा, आपको आसानी होगी। तो ये 60 पाई आ गया। ओमेगा 2 निकालेंगे तो वो आपको 2100 आरपीएम बोला है, तो सेम 2 पाई बाई 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपको कितना आ गया, तो ये कैंसिल करके ये आपको आ गया 70 पाई। तो डेल्टा ओमेगा जो आ गया आपको, डेल्टा ओमेगा आ गया आपको 10 पाई। अब अल्फा निकालना है तो भाई डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो 10 पाई बाई डेल्टा टी 40, यानी कि ये आपको पाई बाई 4 आ गया। तो अल्फा आ गया। टॉर्क दे रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टाउ बाई अल्फा। टाउ कितना है आपको 25 पाई, अल्फा कितना है आपको पाई बाई 4, ठीक। तो पाई से पाई कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कितना 100। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये जो रोटेट कर रहा है अबाउट डायामीटर एक्सिस, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 4 हो जाता है इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आप r स्क्वायर, मास 1 kg दे रखा है तो r स्क्वायर 400, यानी कि r कितना आ गया 20। तो डायमीटर कितना हो जाएगा ट्वाइस, यानी कि 40, ठीक। तो आवर आंसर शुड बी 40। तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में दे रहा है। और मतलब एकदम कहिए कि मतलब अगर आपने मेरे वो वीडियो देखे, अपना फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया रोटेशनल मोशन का, तो एक सवाल रोटेशनल मोशन का तो कंफर्म आप जेईई मेन 2025 में सॉल्व कर ही लोगे। तो दोस्तों यही था मेरे तरफ से कि मैंने आपको बोले, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको रोटेशनल मोशन पूरा कंप्लीट सिखा जाऊंगा एक वीडियो में मैं आपको सिखाया और दूसरे वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिया कि आप जो सीखे हैं वो आप कंप्लीट सीखे हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं उसी का वीडियो आपको मतलब अपलोड करके दिखा सकूँ, हाँ कि नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हाँ कि नहीं। सब लर्न करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।